मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों इस समय एलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। 28 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन एलटी ग्रेड में आप लोगों को पता है मित्रों, उसमें जो है कि आपका 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स रहेगा और 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी रहेगा। तो जीएस और सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में जैसे आपका हिंदी हो गया, मैथ, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, जो भी है मतलब ईटीसी। और उसके बाद 30 क्वेश्चन जीएस कहाँ से पढ़ें। क्योंकि मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एलटी ग्रेड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एलटी ग्रेड में अगर सिलेक्शन लेना है तो यही 30 क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट में तो सब अपना करते हैं, लेकिन जीएस जो इंग्लिश कैंडिडेट होता है, हिंदी का होता है, मैथ का होता है, संस्कृत को होता है, उनका वीक रहता है। केवल सोशल वालों का जीएस थोड़ा ठीक रहता है। और इसलिए 30 क्वेश्चन हमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को पता है मित्रों, जो लोक सेवा आयोग से जो क्वेश्चन आता है जनरल स्टडी का, वो क्वेश्चन बहुत ही कंप्रहेंसिव क्वेश्चन होता है, ना कि वन लाइनर होता है। वन लाइनर मतलब समझ से वनडे में आता है, लेखपाल सेक्रेटरी में, एसएससी में, वहाँ वन लाइनर आता है। लेकिन लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कराता है यूपीपीएससी, वहाँ का जो जीएस होता है वो कंप्रहेंसिव होता है। तो आपको मतलब उसके लिए आज हम कुछ किताबें, कुछ करंट मैगजीन बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो उसके बताएंगे, वही आपको पढ़ना है। आइए हम देखते हैं। एक आती है योजना। योजना एक करंट की मैगजीन है। योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मासिक आती है, प्रतियोगिता दर्पण, इसको मासिक भी आती है, अर्धवार्षिक भी आती है, छमाही मतलब आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग अखबार भी पढ़ा करिए। अखबार में जैसे दैनिक भास्कर, द हिंदू का एडिटोरियल, उसके बाद सहारा, मतलब जो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला, ये सब नहीं। जैसे दैनिक भास्कर, सहारा, नवभारत टाइम्स, उसके बाद द हिंदू, ये करंट के लिए है। यो करंट के लिए क्या पढ़ेंगे आप, मतलब इसमें कोई लिख लीजिए, सबको नहीं लेना है। ये नहीं कि योजना भी रखें, कुरुक्षेत्र भी, क्रॉनिकल भी, प्रतियोगिता दर्पण, अखबार, सब नहीं, केवल एक रखिएगा इसमें से। चाहे योजना ले लीजिए, चाहे कुरुक्षेत्र, चाहे क्रॉनिकल, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, चाहे अखबार। अखबार तो जरूरी है, प्रतियोगिता दर्पण, चारों में से एक रखना है। उसके बाद हमको जनरल स्टडी में कुछ बुक्स भी पढ़ना पड़ता है। जैसे एक आपका अनुसार आता है यूथ का प्रैक्टिस सेट। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है, असिस्टेंट जीडीसी का, उसके बाद यूपीपीएससी मतलब का एग्ज़ाम कराता है, उसके बाद जो है आरओ मतलब तमाम एग्ज़ाम कराता है। वही क्वेश्चन वो रिपीट करता है आयोग। तो आपको यूथ का प्रैक्टिस सेट आता है हर साल, उसमें पुराने क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको ले लें। आप थोड़ा लूसेंट हल्का से थोड़ा सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, क्योंकि लूसेंट थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने के लिए, जनरल स्टडी पढ़ने के लिए ठीक है। उसके बाद सबसे रामबाण मतलब है आपका, मतलब जान लीजिए कि जीएस का जो है कि कहते नहीं चौंपरास है ये, घटना चक्र का पॉइंटर। घटना चक्र का पॉइंटर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जीएस तैयार, क्योंकि ये ही आयोग में हमेशा पूछता है, घटना चक्र का पॉइंटर। उसके बाद आपके पास अगर कोई मटेरियल नहीं है कुछ और, तो आप विकीपीडिया का सहारा लीजिए। विकीपीडिया का सहारा आप लीजिए। और उसके बाद ऑनलाइन पे जीएस पढ़ने के लिए यूट्यूब पर आप एक उत्कर्ष कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग में एक कुमार गौरव सर हैं, वो पढ़ाते हैं। तो मित्रों आप लोग को जीएस के लिए कहीं कोचिंग मत करिएगा कि जीएस के लिए भी कोचिंग करें। तो कहीं कहीं जीएस कोचिंग करेंगे, उसके बाद अपनी सब्जेक्ट करेंगे, तो आप उसमें आपका समझ आ जाएगा। तो आप केवल जीएस के लिए अपना जो है कि योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, अखबार, जो आपको अच्छा लगे वो आप इनमें से ले लीजिएगा। उसके बाद यूथ का प्रैक्टिस सेट, लूसेंट, घटना चक्र पॉइंटर, विकीपीडिया से कुछ मटेरियल आप निकाल के अपना नोट्स बनाइएगा। उसके बाद ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उत्कर्ष कोचिंग। उत्कर्ष जो कोचिंग है राजस्थान की, कुमार गौरव सर मॉर्निंग में डेली पढ़ाते हैं ऑनलाइन। एक आती है और आपकी करंट में स्पीडी आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों आप लोग को जीएस के लिए
बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने प्रैक्टिस सेट, मैगजीन और बुक मैंने बताया है, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 30 में से आप 100% आप 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे कहीं आपका बाहर नहीं जाएगा। 25 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन करेंगे, किसमें कितने में से 30 क्वेश्चन से, मतलब आपका यही सब पूछेगा। और कहीं कोचिंगों में बेवजह अपना समय जाया ना करें। इस मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप शिद्दत से मेहनत करिए। 30 क्वेश्चन ये आपके लिए सिलेक्शन का कुंजी है। अगर आप 30 क्वेश्चन को अगर आपने जो है अवॉइड किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे मित्रों। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो मैंने बताया है, जो मैंने मैगजीन बताया, जो मैंने प्रैक्टिस सेट बताया, जो मैंने बुक बताया, जो ऑनलाइन विकिपीडिया है, ये सब आप लेके पढ़िए। पढ़ेंगे और उसके बाद अपना नोट्स बनाइए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।